नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सुमेत स्पीक्स। 15 जुलाई 2016 टर्की, एक ऐसी रात जहां टैंक्स सड़कों पर निकले, फाइटर जेट्स ने पार्लियामेंट पे बॉम्ब गिराया और देश के इलेक्टेड प्रेसिडेंट ने मोबाइल फोन से आवाज लगाई, लोगों को सड़कों पे आना होगा। 15 जुलाई 2016 के कू अटेम्प्ट ने टर्की का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन आज 9 साल बाद भी सवाल वही है, क्या ये कू सच में एक जेन्युइन मिलिट्री रिवोल्ट था या एक स्टेज्ड या मैनिपुलेटेड इवेंट जिससे तैयब अर्दोगान ने अपनी पावर कंसोलिडेट कर ली। आज के वीडियो में हम देखेंगे वो एंगल्स जिनके बारे में टर्किश सरकार बात करना पसंद नहीं करती है। तो शुरू करते हैं टर्की के उस टर्निंग पॉइंट का सच जानने के लिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ऑफिशियल वर्जन क्या है। 15 जुलाई 2016 की शाम टर्की में कुछ मिलिट्री यूनिट्स ने पावर ग्रैब की कोशिश करी थी। इस्तांबुल के बॉस्फोरस ब्रिज पर टैंक्स आ गए, फाइटर जेट्स ने अंकारा के ऊपर से लो फ्लाई किया और कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे बॉम्ब्स गिराए। कू प्लॉटर्स ने खुद को कहा पीस एट होम काउंसिल। उसका टारगेट था अर्दोगान की इस्लामिस्ट लीनिंग गवर्नमेंट को हटाकर सेकुलर मिलिट्री रूल को इस्टेब्लिश करना। लेकिन अर्दोगान ने फेस टाइम कॉल पे टीवी पर आकर के सब लोगों से कहा कि सड़कों पर निकलो, अपने देश को बचाओ। अब देखिए, अगले दिन कू फेल हो गया था। 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे और हजारों लोग इंजर्ड हुए। अर्दोगान ने ब्लेम किया कि एक सेल्फ एग्जाइल्ड क्लेरिक फेतुल्ला गुलेन को, जो यूएस में रहता है। तैयब अर्दोगान की सरकार कहती है कि फेतुल्ला गुलेन मूवमेंट ने सालों से स्टेट इंस्टीट्यूशन में अपना नेटवर्क बनाया था। ऑफिशियल नैरेटिव सिंपल है, फेतुल्ला गुलेन लिंक्ड ऑफिसर्स ने कू प्लान किया और अर्दोगान ने अल्लाह की मदद से देश को बचा लिया। अब चलिए समझते हैं कि इसकी असलियत क्या है। बहुत सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स और वेस्टर्न थिंक टैंक्स का कहना है कि ये कू या तो स्टेज था या पार्शियली मैनिपुलेटेड, ताकि अर्दोगान अपनी पावर कंसोलिडेट कर सके। क्यों? क्योंकि इस कू के कुछ एलिमेंट्स इतने पुअरली एग्जीक्यूटेड थे कि एक्सपर्ट्स कहते हैं ये कोई सीरियस मिलिट्री ऑपरेशन लगता ही नहीं है। सबसे पहली चीज, कू प्लानर्स ने टॉप लीडरशिप को कैप्चर करने में हेजिटेशन दिखाई। अर्दोगान उस समय मारमारेस में वेकेशन पे थे। उनके होटल पे अटैक भी हुआ, लेकिन उन्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचा। उनका इनफैक्ट हेलीकॉप्टर बहुत ही ज्यादा सेफली निकल भी गया था वहां से। दूसरा चीज, कू के समय कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा खराब था। टीवी ब्रॉडकास्ट के लिए सिर्फ एक स्टेट चैनल ही लिया गया, प्राइवेट चैनल्स को इग्नोर कर दिया गया। जबकि 21st सेंचुरी में मीडिया कंट्रोल डिसाइसिव होता है पूरी तरीके से। कू के फेलियर के तुरंत बाद एक मैसिव पर्ज लिस्ट पहले से ही रेडी थी। कुछ दिनों में ही 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज को सस्पेंड कर दिया गया, जुडिशरी, एजुकेशन, सिविल सर्विसेज, सब में। सोचने वाली बात यह है कि इस लिस्ट के नाम पहले से ही क्या रेडी थे। देखिए, यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन ने 2025 में एक डिसीजन दिया जिसमें बोला गया कि कुछ कमांडर्स की डिटेंशन अनलॉफुल थी और गवर्नमेंट की स्टोरी अनसब्सटैंशिएटेड। अब देखिए, कू के फेल होने के बाद टर्की में इमरजेंसी लग गई और डेमोक्रेसी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने नंबर्स कहते हैं कि 1 लाख प्लस सिविल सर्वेंट्स डिसमिस हुए, 131 मीडिया आउटलेट्स भी बंद हुए, 50,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया बिना किसी फेयर ट्रायल दिए हुए। रिपोर्ट्स में आया कि टॉर्चर, आइसोलेशन और लीगल काउंसिल डिनाई कर दी गई। जजेस और एकेडमिक्स के आईडी कार्ड्स को कैंसिल कर दिया गया। एचआरडब्ल्यू, जिसको ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी 2017 की रिपोर्ट में कहा है कि इंस्टेड ऑफ यूनाइटिंग द कंट्री आफ्टर द कू, टर्कीज गवर्नमेंट चोज रूथलेस रिवेंज। इस पॉइंट से टर्की ने एक स्लिपरी स्लोप में एंटर किया, जहां ऑपोजिशन, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट को टेरर सपोर्टर्स के लेबल में इंक्लूड कर दिया गया। टर्की का मिलिट्री अतातुर्क के टाइम से अपने आप को रिपब्लिक का गार्जियन मानता था। 20वीं सेंचुरी में 4 कूज हुए, 1960 में, 1971 में, 1980 में और 1997 में, और हर बार आर्मी ने अपने आप को सेक्युलरिज्म के रक्षक के रूप में ही प्रेजेंट किया।
लेकिन 2016 के बाद सब कुछ बदल गया। हजारों जनरल्स डिसमिस हुए, नए लॉयल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया, मिलिट्री स्कूल्स बंद कर दिए गए और जितने बचे थे वो डायरेक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आ गए। अर्दोगान ने इफेक्टिवली आर्मी के पॉलिटिकल वीटो पावर को खत्म कर दिया। आयरनी देखिए, कू स्टॉप करने के नाम पे एग्जीक्यूटिव डिक्टेटरशिप को स्टेब्लिश कर दिया गया। इस कू के बाद टर्की में इंस्टीट्यूशंस के बीच का बैलेंस भी खत्म हो गया। जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और मीडिया सब ने एग्जीक्यूटिव के अंडर ही काम करना शुरू कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स 2017 में आए और पार्लियामेंट सिस्टम खत्म करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया गया। पावर अब एक इंसान के पास ही कॉन्सेंट्रेट हो गई। सोशली कंट्री डिवाइड हो गई। प्रो अर्दोगान पैट्रियट्स वर्सेस ट्रेटर्स। हमेशा के लिए डर का माहौल बन गया जिसमें क्रिटिसिज्म का मतलब होता है डिसलॉयल्टी। स्प्रिंगर लिंक का एक पेपर कहता है कि टर्कीज इमरजेंसी लॉज बिकेम अ टूल फॉर री इंजीनियरिंग द स्टेट। एमनेस्टी इंटरनेशनल 2016 में ये कहती है कि वी आर विटनेसिंग अ क्रैकडाउन ऑफ एक्सेप्शनल प्रोपोर्शंस। ह्यूमन राइट्स वॉच 2017 में कहता है गवर्नमेंट्स पर्ज वेंट फार बियॉन्ड दो सस्पेक्टेड ऑफ इन्वॉल्वमेंट। इनफैक्ट यूएन बॉडीज 2025 में कहती है कि वाइड स्प्रेड आर्बिट्रेरी डिटेंशंस एंड अनफेयर ट्रायल्स परसिस्ट। 131 मीडिया आउटलेट्स को क्लोज किया गया, 117 जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया, ओवर 1.5 लाख लोगों को डिसमिस फ्रॉम द स्टेट सर्विस किया गया। 37 इमरजेंसी डिक्री लॉज पास हुए सिर्फ और सिर्फ 2 साल में। यानी टर्की में सिक्योरिटी के नाम पे लिबर्टी सैक्रिफाइस कर दी गई। टर्की का 2016 का कू एक केस स्टडी है, कैसे एक रात में डेमोक्रेसी को बचाने के नाम पर उसी डेमोक्रेसी के पिलर्स को तोड़ दिया गया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, अपनी राय जरूर दीजिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।